राम राम जी सभी मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे भाइयों को, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। जय दादा पितरदेव महाराज, तेरी सदा ही जय हो। आज का हमारा विषय है पितरों की पूजा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। पितर हमारे घर के वो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बे औलाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, यानी उनकी शादी नहीं हुई होती, उनके बालक बच्चे कुछ नहीं होते, और उनकी पूजा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पितृदेव जो है वो हमारे घर की सबसे प्रथम शक्ति है, यानी कि सबसे पहली शक्ति है जो हमारे घर की रक्षा करती है, हमारे दूध पूत अंदन में लाभ देती है। और आप लोगों ने गीता में सुना भी होगा, कुछ लोग गीता पढ़ के बोलते हैं कि जो पितरों को पूजते हैं वो पितरलोक को ही प्राप्त होते हैं। वो बात भी अपनी जगह पे ठीक है, पर वो बात जब हम किसी भी देवी देवता, भगवान, किसी भी शक्ति, अन्य शक्ति को छोड़कर केवल और केवल ही पितरों की पूजा करें। और रही बात पितरों की, तो पितर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारा हर चीज़ में साथ देते हैं। अगर हमारे घर के पितर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनका तर्पण करवाते हैं, उनके पिंड दान करवाते हैं, उनका हवन यज्ञ करवाते हैं, जिससे कि उनको शक्ति प्राप्त होती है। और अगर हमारे पूर्वजों को पूर्ण शक्ति है, हम उनकी पूजा पाठ, उनकी देखभाल सही ढंग से कर रहे हैं, तो वो हमें आने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करने देंगे। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, भूत प्रेत, कुछ भी हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक, कोई सेवड़ा, कोई भगत अगर चाह कर भी आप लोगों के घर में कोई बुरी शक्ति भेजे तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अगर हमारे पितर हमारे साथ है तो। कुछ लोगों का क्या है कि ना, पितरों की ही पूजा छोड़ देते हैं, देवी देवताओं को पूजेंगे, अन्य भगवानों को पूजेंगे, हर जगह जाएंगे, हर धाम पे जाएंगे, लेकिन अपने पितरों को मानना छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं हमारे घर में सुख शांति नहीं है जी, ये हमारे घर में तो दुख बढ़ गए हैं, हमारे घर में ये कष्ट आ गया, हमारे घर में वो कष्ट आ गया। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, अगर हमारे घर में बड़े बूढ़े जिंदे हैं और वो बैठे हैं, सिर्फ वो बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे, तो आप सोच के देखिए हमें उन बैठे होने का भी उनके कितना फ़ायदा है। हम रात को निश्चिंत होकर सोते हैं क्योंकि हमें पता है नीचे दादाजी सो रहे हैं, नीचे पापा जी सो रहे हैं। कोई भी बाहर से आएगा वो उसको अटेंड करेंगे। कोई भी घर में समस्या होगी तो हम अगर उनसे कुछ भी सलाह लेंगे तो वो अच्छी सलाह देंगे। उसी प्रकार ये हमारे पितर होते हैं, ये हमारे हर एक अच्छे काम में साथ देते हैं। हमारा हर एक काम जो हमारा नहीं बन रहा उसको बनवाएंगे, अगर हम इनको पूरे प्रेम भाव से और पूरे पूर्णता के साथ मानेंगे तो। हमें क्या करना है, हमें इनकी पूजा पूरे तय दिल से करनी है। साल में 6 महीने में एक बार इनका पिंडदान करवाना है, इनका तर्पण करवाना है। 3 साल में एक बार हो सके तो इनके नाम की गायत्री जाप करवाने हैं, जिससे कि इनको शक्ति प्राप्त हो सके। और जितने ज़्यादा शक्तिशाली हमारे पितर होंगे, हमारे पूर्वज होंगे, उतने ही हमारे कष्ट हमसे दूर होंगे, हमारे दूध पूत और अंदन के भंडारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि पितरों को दूध और पूत के लिए तो खास करके माना ही गया है। अगर हमारे पितर सही होंगे तो हमारे घर में दूध की और पूत की कभी कमी नहीं होगी। बहुत सी माताओं को, बहुत सी बहनों को आपने देखा होगा, 10-10 साल शादियों को हो जाते हैं, 15-15 साल शादियों को हो जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होता। उसमें सबसे अहम रोल हमारे पितरों का होता है, क्योंकि वो अपने पितरों की पूजा सही ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो बच्चा प्राप्त नहीं कर पा रहे। अगर हम पूर्णतः पूरे भाव के साथ अपने खाली पितरों को भी मान लेंगे तो हमें दूध और पूत मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी ऐसी वीडियो हर विषय पे बनाते रहेंगे, भक्ति विषय पे,
प्रेत विषय पे, भूत विषय पे, कैसे भूत प्रेत बाधाओं को दूर किया जाए, इन सब विषयों पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। जय महामाई महाकाली आदि शक्ति, जय बाबा गोरखनाथ, जय राम राम जी सभी।